खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं तेज समाचार। आज दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मरघट वाले हनुमान जी में बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हुए लगभग 250 करोड़ के बजट को प्रस्तुत किया है। अब ऐसे में क्या ये बजट सही में देखने के लिए आज पड़ताल पर हम निकले हैं और हमारे साथ डीडीए के सदस्य, निगम पार्षद और वीर सिंह पवार जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं, कैसे देखते हैं। सर, रेखा गुप्ता ने आज 250 करोड़ का बजट पेश किया, कैसे देखते हैं? क्या क्षेत्र में 250 करोड़ का विकास हुआ है? कैसे कैसे देखते हैं? धन्यवाद आपके चैनल का। 27 साल बाद दिल्ली के नागरिकों ने एक अहम फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और सरकार बनाई। और 1 साल आज हमारे मुख्यमंत्री का पूरा होने पर जिस तरह योजनाओं पे योजना, दिल्ली के नागरिकों को सुविधा कैसे हो और दिल्ली सुगमता से कैसे चले, बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर फैसले लिए हैं। घोषणा पत्र में अटल कैंटीन का सबसे बड़ा था कि क्षेत्र में जो लोग गरीब गुरबा लोग हैं, साधन कम हैं, परिवार बड़े हैं, उनके लिए अटल कैंटीन जगह जगह हर विधानसभा में 2-2, 3-3 अटल कैंटीन खोली। लोग वहां पर पूरा आनंद, घर जैसा आनंद ले रहे हैं। दूसरा, रोगियों की संख्या बढ़ती हुई देख करके, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती देख करके जगह जगह आयुष्मान मंदिर बन रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हैं। ये नहीं कि जैसे पहले मोहल्ला क्लिनिक बने थे, बना दिए और छोड़ दिए उनको हालत में। वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा स्टाफ, पूरी दवाइयां और भारत भाई बंधन योजना, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके हितों की रक्षा करना, उनको पेंशन देना, उनको मेडिकल सुविधा देना। तो मैं कह सकता हूं कि 1 साल के कार्यकाल में जो, और दूसरा मैं एक बता दूं, जो 250 करोड़ की जो योजना है उसमें सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि जितने भी पीडब्ल्यूडी की रोडें हैं सबका नवीनीकरण हो रहा है। जगह जगह गड्ढे थे, जगह जगह रोडें टूटी हुई थी, धूल उड़ती थी और इससे वायुमंडल खराब होता था, पॉल्यूशन होती। निश्चित तौर मैं कह सकता हूं कि ये कार्यकाल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का बड़ा अनोखा और विचित्र कार्यकाल है कि इतने छोटे समय में इतनी बड़ी बड़ी योजना लाई। सर, बात करें, जो विपक्ष है लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो पुरानी योजनाएं थी उन्हीं की लीपापोती करते हुए दिल्ली सरकार ने बजट पेश किया है। चाहे आरोग्य मंदिर हो, मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए गए, उसके बाद ये आरोग्य मंदिर तब्दील किए गए, पैसे की बर्बादी। मैं कह रहा, पुरानी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोले, रोड पे खोले, पटरी पे खोले, लेकिन आपने देखा होगा गधे भी सोते थे, कुत्ते भी सोते थे, सुअर भी सोते थे। लेकिन आज जो डिस्पेंसरियों के अंदर जो आयुष्मान केंद्र खोले हैं, आरोग्य मंदिर खोले, निश्चित तौर देते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खोले, तो उनका तो आरोप लगा सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन आम पब्लिक आज की डेट में खुश है कि कोई जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जो बोलते वो करती है। और भी सवाल है कि जो आरोग्य मंदिर के अलावा जिस तरीके से आयुष्मान जो योजना लाई गई थी, विपक्ष में था, जब तक सवाल उठाता था कि क्यों नहीं लागू कर रहे केजरीवाल, लेकिन अब आने के बाद क्या लग रहा है कि पूरी दिल्ली में लागू हो पाई है क्या? 5 लाख दिल्ली सरकार देगी, 5 लाख यशस्वी प्रधानमंत्री जी देंगे, 10 लाख का आयुष्मान कार्ड हमने लोगों को दिया 70 साल के ऊपर का, उसकी सीमा भी नीचे ला रहे हैं धीरे धीरे कर। यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कर रही हैं और इसीलिए आप देख रहे होंगे हॉस्पिटलों का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये बहुत ही अच्छा एक नागरिकों के लिए आ रहा है, सुविधा आ रही है, ये योजना आ रही है, जिससे जो लाखों करोड़ रुपया लोग हमारे देश के, ये दिल्ली के नागरिक खर्च करते थे, उससे बचेगा। और जो 10 लाख रुपए का इनको ये मिल रहा है, निश्चित तौर मैं कह सकता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है। सर, बात करें वय बंधन योजना का जिक्र आपने भी किया, जिसमें वरिष्ठों को एक अवधि मिलती थी, क्या राशि मिलती थी, क्या लग रहा है कि जो वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन थी अभी तक तो ना उन्हें मिल पा रही है, और जो उसमें वृद्धि की बात की गई थी, क्या वृद्धि हो पाई है? और जो महिलाओं के लिए वादा किया गया था 2500 रुपए हर महीने मिलेगा, क्या मिल पा रहे हैं अभी तक? हमने आते ही सबसे पहले सिंप्लीकेशन किया कि जिन सीनियर सिटीजन को पेंशन दे रहे हैं, विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं, विकलांगों को दे रहे हैं, वो सुचारू रूप से चल रही है। बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिपेंसी पाई गई उसमें कि कौन लोग ले रहे थे, उसका डाटा कंपाइल करके, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि सारे सीनियर सिटीजन को जो पेंशन लेते थे
उनको पेंशन मिल रही है। राशन कार्ड के लेके आज ही देख रहे होंगे कि आज ही बोल दिया गया है कि सब लोग राशन कार्ड अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और क्योंकि राशन कार्ड में भी बड़ी धांधली थी और दिल्ली सरकार ने तो 11 साल से बंद कर रखी थी। यशस्वी मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश देकर के पोर्टल खुलाने के लोगों को आदेश अनुग्रह कर दिया है कि आप भी अप्लाई कर दें और तुरंत आपका राशन कार्ड बनेगा। तो ऐसी चीजें हैं जिनको हम सुगमता से कर सकते थे। सीनियर सिटीजन की पेंशन 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 महीने और पिछली बार रुकी पड़ी थी, किसी की हुई नहीं, ठीक है। उनको लगातार अब पेंशन मिल रही है, सबके घरों में पेंशन मिल गई। और जो सबसे बड़ी बात की कि जो त्योहारों पे यशस्वी मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि फ्री एक गैस सिलेंडर देंगे, वो भी एक स्वागत कदम है उनका, क्योंकि मैं देखता हूं कि त्योहारों पर बहुत ज्यादा लोगों को एक आर्थिक बोझ पड़ता था, उन्होंने कुछ कम किया, उसके लिए भी मैं स्वागत करता हूं। 2500 रुपए महिलाएं इंतजार कर रही हैं, उसके लिए कब तक और इंतजार करना? बिल्कुल, वो हमारी घोषणा पत्र में है। कोई चीज अगर हमने अभी कर दी बेतरतीब तरीके तो किसी को मिलेगा, किसी को मिलेगा। सारा डाटा कंपाइल हो रहा है और बहुत जल्दी यशस्वी मुख्यमंत्री उसकी घोषणा करने वाली कि कब से मिलेगा। ये थे डीडीए के सदस्य और वर्तमान में निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी, जिन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार का 1 साल का कार्यकाल अनूठा रहा। अब ये तो आप ही डिसाइड करके बताएंगे, क्या ये वाकई में ही एक मॉडल है या फिर सिर्फ एक प्रस्तुति रही राजनीति की? आप अपने कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने सवाल भी भेजिए ताकि हम और भी नेताओं से पूछ सके। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।